हाँ जी, ओके। तो अब क्या है, देखिए, आज बात हुई रिलेशनशिप्स की। ठीक है। तो इसमें हम एक प्रैक्टिस है। इसमें आप देखिए हमें कैसे पता लगेगा किस रिलेशन पे काम करना है। आप 4 कॉलम्स बनाइए, अपनी नोटबुक में लिखिए। जब भी मैजिक बुक लेके बैठते हैं, आपका मैजिक स्टोन आपके लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। कल से सबका होगा, आज नहीं है, अभी है तो उठा लीजिए। तो आपका ये हाथ में होना चाहिए जो आपका स्टोन है। ठीक है। अब आप लिखिए जो आपके खास 10 रिलेशंस हैं, उनको लिखिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उनकी आप 4 पार्टीशन में डिवाइड कीजिए, एक लाइन बना दीजिए, एक्सिस। जैसे हम एक्स वाई लाइन बनाते थे ना, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे, उसमें सबसे पहले लिखिए इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव। सेकंड लिखिए पॉजिटिव बट लेस इंपॉर्टेंट। फर्स्ट में लिखिए पॉजिटिव एंड इंपॉर्टेंट। सेकंड में लिखिए पॉजिटिव लेस इंपॉर्टेंट। थर्ड में लिखिए नेगेटिव इंपॉर्टेंट। थर्ड में लिखिए फोर्थ में लिखिए नेगेटिव नॉट इंपॉर्टेंट। समझ गए? फर्स्ट में पॉजिटिव एंड इंपॉर्टेंट। सेकंड कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए पॉजिटिव बट नॉट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। थर्ड में लिखिए नेगेटिव बट इंपॉर्टेंट, नेगेटिव लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसमें से आपको अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 10 रिलेशंस को इसमें डिवाइड कर दीजिए 4 पार्ट्स में। पॉजिटिव एंड इंपॉर्टेंट। सेकेंडली पॉजिटिव बट लेस इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंपॉर्टेंट। फोर्थ नेगेटिव लेस इंपॉर्टेंट। 10 सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस को ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जिस जिसका हो गया वो थम्स अप कर देगा, चैट में चाहे पर्सनली। मैम, मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं एग्जाम्पल के बता तौर दी, पे। अपने 10 सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिखो। 10 लोग जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको 4 हिस्सों में डिवाइड करो। पहला कॉलम बनाओ पॉजिटिव एंड इम्पोर्टेंट, वो लोग जो पॉजिटिव हैं आपके साथ और इम्पोर्टेंट भी हैं। सेकंड कॉलम बनाओ जो पॉजिटिव तो हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, कम इंपॉर्टेंट है। थर्ड कॉलम बनाओ नेगेटिव है हमारे साथ लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, वो लोग बहुत क्लोज हैं, उनकी नेगेटिविटी हमें बहुत अफेक्ट करती है। चौथा बनाओ नेगेटिव एंड लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके मैम। समझ आ गया? जब मैंने मैजिक बुक की थी तो ये सब एक्सरसाइजेस की थी, और मैंने डायरी में सब नोट किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको आगे बता पा रही हूँ। अगर ये पेन और नोटबुक हाथ में नहीं होती, मैं खाली कथा सत्संग सुन लेती, तो आगे आज 10 लोगों के साथ वो मैं डिलीवर ही नहीं कर पाती, यूनिवर्स को मैं अपना ग्रेटिट्यूड पे बैक ही नहीं कर पाती। तो मैजिक बुक का मैजिक सुनने से नहीं है, इसकी एक्सरसाइज को करने से है। डन। अनीता जी का हो गया। इसमें लिख रहा हूँ। फटाफट बस 10 लोगों को हमने 4 हिस्सों में बांटना है। 10 सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को हमने 4 हिस्सों में बांटना है, ताकि हमें पता लगे किन लोगों पे हमने काम करना है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो।
हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। मैम आप म्यूट पे डालिए। दीदी एक हाँ बार जी। दोबारा से बोलना। हाँ, आप अपनी लाइफ के 10 सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को 4 हिस्सों में बांट के, बेशक इसको बाद में कर लीजिएगा, अभी नहीं हुआ रिकॉर्डिंग देख के। ये कौन है, किसकी आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट पे डालिए। किसकी आवाज? मैं देख नहीं पा रही हूँ किसकी आवाज है। जी जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, वो कहाँ गई? शेयरिंग कहाँ गई होमवर्क की? सुनीता जी, आप शेयरिंग देख पा रहे हो? हाँ जी। तो आप इनको 4 हिस्सों में बांट लीजिएगा। उनमें से जो नेगेटिव एंड लेस इंपॉर्टेंट है उनको छोड़ दो। ठीक है। अब बचे 3 लोग, पॉजिटिव एंड इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव एंड लेस इंपॉर्टेंट, नेगेटिव एंड इम्पोर्टेंट। तो आपने वो लोग लेने हैं। 2 लोग वो ले लीजिए जो नेगेटिव एंड इम्पोर्टेंट है। एक वो ले लीजिए जो पॉजिटिव एंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने इम्पोर्टेंट लोग लेने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 3 लोग। तो उनमें से 2 ऐसे ले लीजिए जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। एक वो ले लीजिए जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा है। तो ये क्लैरिटी आ गई सबको, कैसे चुनना है? ठीक है सुनीता जी, अब आप पढ़िए इसको, होमवर्क को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, ये आपका ये अपने आपका डेली का, सुनीता जी एक मिनट, ये आपका डेली का होमवर्क है। जितने दिन ये मैजिक बुक की एक्सरसाइज चलेगी, आपने डेली हर रोज बैठ के 10 चीजें लिखनी है। नियामतें मीन्स ब्लेसिंग्स, जो आपकी लाइफ में अच्छी हैं। क्यों अच्छी है ये साथ में लिखना है। आप उनके लिए ग्रेटफुल क्यों हो वो साथ में लिखना है। और फिर लिखना है लास्ट में, जब पूरी लिस्ट बन जाए तो लास्ट में कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। और फीलिंग के साथ, जैसे हम किसी के साथ, पेन पॉइंट में क्या होता है, हम फील करते हैं, पेन को फील करते हैं। पेन पॉइंट लिखते टाइम या बोलते टाइम या किसी की बात बताते टाइम कि इसने ऐसे दुख दिया था, वो पेन हमें आज भी फील होता है। ऐसे ही इसको हमने फील करते हुए लिखना है, फीलिंग साथ में लानी है। दिल से ग्रेटिट्यूड, दिल से, हार्ट चक्र से निकलना चाहिए। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। ओके, 3 लोग नेक्स्ट। हमने बताया, आपको अभी बताया ना कैसे चुनने हैं, जिनमें हमने थोड़ा चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वाले लोग हमने अपनी लाइफ के चुनने हैं। तो वो कौन हो सकता है? वो पेरेंट्स हो सकते हैं, या वो स्पाउस हो सकता है, या वो बच्चे हो सकते हैं, है ना, या वो इन लॉज, या वो सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाले, जिन पे आप काम करना चाहते हो, जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, वो 3 आप चुन सकते हो। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिसके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। अब आपने उस फोटो को लेना है और उसको फोटो सामने रखना है। अब देखो, आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। जब भी आप मैजिक बुक की एक्सरसाइज करते हो, एक मैजिक स्टोन आपके पास होना चाहिए हमेशा। सेकेंडली, रिलेशनशिप वाले इसमें हमारे पास वो फोटो भी होना चाहिए। और उस फोटो में क्या है कि आपने 5 चीजें अच्छी, मैं अब आपको यहाँ बताती हूँ कि हो सकता है वो हमारे साथ अच्छा नहीं है वो पर्सन, लेकिन पब्लिकली वो बहुत अच्छा है। उसमें कई क्वालिटीज हैं। मैंने ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो किया 7 8 10 साल। तो उनका सबसे मोटा पॉइंट जो था ना पॉजिटिविटी का, वो ये था, सी नो इविल, हेयर नो इविल, स्टॉक नो इविल, एंड फील नो इविल। मतलब किसी में बुराई ना देखनी है, ना सुननी है, ना बोलनी है, ना महसूस करनी।
साक्षी बन जाना है ना। उस दिन भी हमने रोल प्ले की बात की थी। तो किसी के अंदर भी नेगेटिव चीज देखनी ही नहीं है। तो अब जब आप जिस बंदे को अपने साथ इम्प्रूव करना चाहते हो, डेफिनेटली उसके पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट होंगे। हो सकता है वो हेल्थ वाइज बहुत कॉन्शियस हो सकता है वो किसी और चीज के लिए आपका एक रोल मॉडल बन सकता हो सकता है उसकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है ना, हो सकता है वो कुक बहुत अच्छा हो। कोई ना कोई क्वालिटी उसमें पक्का होगी। तो हम जो चीज हम सोचेंगे उसके बारे में वो हम अट्रैक्ट करते जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। तो अब हमने अपना रिलेशन उससे सुधारना है, तो हम उसकी पॉजिटिव चीजें सोचेंगे। ठीक है, तो उसकी 5 पॉजिटिव चीजें लिखनी है और उनके लिए उसको ग्रेटिट्यूड बोलना है। ठीक है, आगे चलिए। हर हर नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या किस खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। हम्म, तो कैसे लिखना है? आप लिख सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ, डियर भावना, आई एम थैंकफुल टू यू बिकॉज यू हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ हैंडलिंग पीपल, है ना। तो ऐसे वाई हमेशा होना चाहिए कि आप क्यों कृतज्ञ हो, आप उसकी क्या क्वालिटी लेना चाहते हो, आप उसकी किस क्वालिटी का फायदा उठाना चाहते हो, आप उसकी क्या क्वालिटी यूज करना चाहते हो कि वो आपके साथ भी हो जाए। तो आप उसकी वो क्वालिटी लिखते हुए कृतज्ञता बोलेंगे। हाँ जी, आगे। नंबर 5, आज की 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद करें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद एली। तो अब आपने उसके फोटोज, मान लो वो आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं, स्पाउस और बच्चे ही हैं। मोस्टली लेडीज के लिए क्या होते हैं, स्पाउस और बच्चे ही होते हैं। तो उनका आपने, आपका एक फैमिली फोटो होगा, उस फोटो को अपने पास में रख लो ऐसी जगह पे जहां वो आपको लगातार दिखे, मैक्सिमम दिखे। ठीक है, मान लो वो आपका फैमिली मेंबर नहीं है, 1% कि आपके साथ में रहता नहीं है, तो आप उसके फोटोज कहाँ लगाएंगे? बेस्ट वे है, जिसमें आप जिस नोटबुक में आप मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसमें उसका फोटो रख लो। वो भी नहीं समझ आता तो आप मोबाइल पे वॉलपेपर पे उन लोगों का फोटो वॉलपेपर में डाल दो। तीनों का फोटो इकट्ठे करते हुए मोबाइल वॉलपेपर बना लो, ताकि वो हमेशा आपको दिखें। हाँ जी। नंबर 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। जी, तो अब क्या है, ये आपने मैजिक, जो आपका मैजिक स्टोन है ना, इसमें जितना आप ग्रेटिट्यूड डालोगे ना, ये पावरफुल हो जाएगा, ये आपका मैनिफेस्टेशन का स्टोन बन जाएगा। ठीक है, तो इससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी। तो जितना इसके साथ प्रैक्टिस करोगे अपने मैजिक स्टोन के साथ, सुबह उठो, मैजिक स्टोन हाथ में लो, थैंक यू बोलो। सोने से पहले मैजिक स्टोन हाथ में लो, थैंक यू बोलो। मैजिक बुक का जो होमवर्क कर रहे हो उसके टाइम पे लेफ्ट हैंड में अपना मैजिक स्टोन हाथ में लेके रखो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने प्रैक्टिस में करनी है। और जो रिलेशन नेगेटिव है और इम्पोर्टेंट नहीं है, उनसे अपनी एनर्जी निकाल लो। ऐसे सभी रिलेशन से अपनी एनर्जी निकाल लो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और नेगेटिव है, क्योंकि दे आर द एनर्जी ड्रेनर्स। कल हमने बात की थी ना BIA की, वैल्यूज, यस। इंटरेस्ट, एबिलिटीज। तो अब क्या है कि ऐसे बहुत से लोग लाइफ में होते हैं जिनका होना या ना होना हमारी लाइफ में ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हम उनके साथ डिस्कशन ज्यादा कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व ज्यादा हो रहे होते हैं। तो हमने उनके साथ इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल मिनिमम कर देनी है और इम्पोर्टेंट रिलेशंस पे इस ढंग से मैजिक बुक के हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो आज का होमवर्क हो गया एक्सप्लेन। अब आपकी कोई शेयरिंग है, कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट। आज का होमवर्क दोबारा बोलना है। होमवर्क मतलब हमने तो 10 लिखेंगे, है ना? देखिए, होमवर्क और में क्या है कि 10 लिखिए, उनमें उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए, पॉजिटिव वो एंड तो थैंक इम्पोर्टेंट। यू।
एक मिनट, पहले जो आपने पहले हम लिख रहे थे एवरीडे, वो 10 जना तो वो ब्लेसिंग्स लिखेंगे, प्लस वो ब्लेसिंग्स एक्स्ट्रा तो ये भी लिखनी करेंगे लिखनी क्या? है, बिल्कुल। हाँ 10 ब्लेसिंग्स तो वो लिखनी लिखेंगे, लिखनी है, वो मैजिक बुक का डेली का होमवर्क है कि 10 ब्लेसिंग्स आपने लिख के सोनी है। लिखेंगे। सोने से ठीक है। पहले दिन भर में किसी ना किसी टाइम 10 ब्लेसिंग्स लिखनी ही लिखनी है। हाँ, कल ना मैं छोड़ा, गीता क्लास शुरू हो गया था ना, इसलिए मैं लीव कर गई थी, तो लास्ट में आपने क्या बोला था मैंने सुना नहीं। ओके, कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख 3 बजे, लीजिएगा। 3 5। हम्म, अच्छा जी। और दूसरी बात है कि जो हम ये 4 कॉलम ऐसे करेंगे ना, वर्टिकल कॉलम्स करेंगे, आपने यही बोला ना कॉलम्स मतलब वर्टिकल कॉलम, तो इसमें हाँ जैसे हमने आज 10 को लिखा, तो कल हाँ। वही 10 को करेंगे या नहीं नहीं, बस 3 पे ही सेपरेट काम करेंगे? करना है। इनमें से 3 पकड़ लेने हैं तीन, और उन 3 पे काम करना है हमने डेली। वही तीनों के ऊपर। हाँ, उन 3 पे ही काम करना है, बाकी सब भूल जाओ। पूरा मतलब फोकस उन 3 पे डाल दो। मतलब सभी में तीन 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 तीन, चारों नहीं नहीं कैटेगरी में नहीं तीन तीन तीन। नहीं नहीं, ओके। टोटली 10 हैं तो चारों कैटेगरी में 3 3 कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैं आपने पूछ रही हूँ फर्स्ट कैटेगरी पॉजिटिव विथ लेस इंपॉर्टेंट में 3, फिर सॉरी, हो सकता है आपके पॉजिटिव एंड 5 आए, मोर हो सकता है इम्पोर्टेंट। किसी के 3 आए। देखो एक बात सुनो, सबके अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग नंबर ऑफ पीपल आएंगे। टोटल 10 इंपॉर्टेंट लोग लिखने हैं, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, देना है। हो सकता है किसी कैटेगरी में 4 लोग आए, किसी में 1 आए, किसी में 2 आए, किसी में 3 आए। तो जो नेगेटिव एंड लेस इंपॉर्टेंट है उसको तो टोटली काट देना है। इस पे तो हमने सोचना भी नहीं है, इसके बारे में तो कोई थॉट ही नहीं आने देना। उसके बाद पर हमने नाम लिखना भी, नाम लिखना पर। एक बार 10 इंपॉर्टेंट रिलेशंस के नाम लिखने हैं कि जिनके साथ हम ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं मेंटली या फिजिकली। ठीक है, तो हमने पर जो इन्वॉल्वमेंट ये अपनी तरफ से निकाल देनी है। जो नेगेटिव एंड लेस इंपॉर्टेंट है उनके साथ बस उतनी डीलिंग रखनी है जितनी जरूरी है। ना उनके बारे में सोचना है, ना उनको अपनी टाइम देना है, ना उनको अपनी एनर्जी देनी है। हाँ, उनको हमारे से कोई काम है, हमको उनसे कोई काम है, मतलब तक का। ठीक है, तो वो लोग लिस्ट में से निकाल दो। अब बचे 5 या 6 लोग, तो उनमें से 3 चुनने हैं हमें। 3 कौन से होने चाहिए? जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले रिलेशन है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट हो और नेगेटिव हो, हाँ, 2 उन्हीं आप पे ऐसे काम करेंगे पकड़ो। ना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पकड़ो। ठीक है, क्योंकि अच्छा, पॉजिटिव तो के लिए इम्पोर्टेंट ग्रेटिट्यूड और दिल जो से निकलता पॉजिटिव है। है, हाँ, एक एक इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव जरूर पकड़ो। एक इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव जरूर पकड़ो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग वहां से स्टार्ट होनी होगी। ठीक है, ओके उससे स्टार्ट हो। 2 वो पकड़ लो जो नेगेटिव और इम्पोर्टेंट है। ओके। लेकिन नेगेटिव और अनइम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। में लेस लेस इंपॉर्टेंट पॉजिटिव को भी छोड़ दो, लेस इंपॉर्टेंट नेगेटिव को भी छोड़ दो। इन दोनों कैटेगरीज को क्रॉस कर दो। लेस ये इंपॉर्टेंट को छोड़ दो, पर हाँ नेगेटिव और बट इम्पोर्टेंट उसका हम नाम लिख के उसको ग्रेटिट्यूड भी हाँ, करेंगे, उसकी पॉजिटिव। उस बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने वही तो सुधारने हैं ना। ये मैजिक बुक में अगर लिखा नहीं हुआ, ये जब प्रैक्टिस करवाई थी तो इससे आसान हो जाता है कि हमें ढूंढना कि हमने किन 3 पे काम करना। गीतू जी, अगर नेगेटिव एंड इम्पोर्टेंट पर्सन्स में 3 नाम आते हैं, तो हम उन 2 को लें, एक को बाद में लें? अब देखो, आप क्या आप एक पॉजिटिव एंड इम्पोर्टेंट भी लेना चाहते हो, वो आपकी ऑप्शन होगी कि आप तीनों नेगेटिव एंड इम्पोर्टेंट लेना चाहते हो, या 2 नेगेटिव एंड इम्पोर्टेंट लेना चाहते हो, एक पॉजिटिव एंड इम्पोर्टेंट। आप पहले किन 3 पे काम करना चाहते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। इन दोनों कैटेगरीज में से आपने उठाने कुल मिला के। मैम ओके ये आपने बोला ना पॉजिटिव एंड इम्पोर्टेंट, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना। मतलब पॉजिटिव तो सामने वाला बंदे के साथ में रिलेशन तो ऑलरेडी पॉजिटिव एंड खराब है, इम्पोर्टेंट, तो वो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इम्पोर्टेंट का का मतलब है, सुनिए, पॉजिटिव एंड इम्पोर्टेंट कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा एक है, घंटा है। और वो ओके ओके। पॉजिटिव लोग हैं, और वो पॉजिटिव लोग हैं, दोनों चीजें। अच्छा, तो उन पे तो काम ही नहीं करना, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, जो नेगेटिव और नेगेटिव एंड इम्पोर्टेंट है उन पे इम्पोर्टेंट करना है, है। उन पे काम करना है। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। मगर जीतू जी, आपने जो ये बात बताई है ना, कि ये मुझे ज्यादा बेटर लगी कि अगर हम एक पॉजिटिव एंड जी इम्पोर्टेंट में से लेते हैं, तो जी, नेचुरली उसके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड बहुत दिल से निकलेगा, दिल से क्योंकि निकलेगा तो वो पहले हमारे उसी लिए का नाम पॉजिटिव लिखो। है और इम्पोर्टेंट भी है। बिल्कुल, तो इसलिए उसके लिए जो ग्रेटिट्यूड, हाँ, बहुत दिल से निकलेगा, तो उनके साथ अगर उसी भावना के साथ हम जो नेगेटिव है
बट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उनके प्रति एग्जैक्टली, भी हम एग्जैक्टली, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, बिल्कुल आप तो समझ, मेरे को लगता है वो बेटर एक्सरसाइज होगी। बिल्कुल वो नेल द पॉइंट हो गया, क्योंकि फीलिंग पैदा करने के लिए एक रियल यस यस सिचुएशन यस, चाहिए होती है। तो जब आप बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव एंड बिल्कुल। इम्पोर्टेंट पहला लिखेंगे तो आपके हाँ, वो इमोशन पैदा हो जाएगी, रियल ग्रेटिट्यूड। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि यस यस तीनों नेगेटिव लिख दोगे तो आपके अंदर वो इमोशन पैदा नहीं हो पाएगी, हो सकता है। तो एक यस, पहला मेरे को लिखो समझ सिर्फ आ गया। पॉजिटिव एंड इम्पोर्टेंट, दो वो वाले ले लो नेगेटिव एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। यस, ओके पॉजिटिव ओके, और ज्यादा थैंक यू पॉजिटिव सो होते हैं मच, तो थैंक सब यू। कुछ, थैंक यू, सभी कुछ इसके अभ्यास को कैसे किया जाए इस पे ही आउटपुट आने वाला है। पूरा जादू इसकी एक्सरसाइज में है, इस बुक की। मैम एक बोलिए। चीज और थी कि कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, लेकिन उनके लिए हम नहीं होते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हम्म आपके लिए इम्पोर्टेंट मैटर है, करते हैं ना, तो आप उनसे रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाओ, यही चाहते हो ना आप। हम चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते ना। इसीलिए तो इन पे काम करना है ना, अब मैजिक बुक के थ्रू उसी पे तो हम काम कर। ओके मैम, जैसे कि अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे कि हमारे घर में मेरे दादाजी थे, ठीक है। जब वो एक्सपायर हुए तो धोखे से मेरे चाचा जी ने एक घर अपने नाम करा लिया, ठीक है। हम्म। अब उनका ऐसा है कि दूसरे घर पे जिस जो उन्होंने धोखे से कराया वो तो है ही उनका, हम्म। जिस घर में उन्होंने कोई बिल नहीं करी मेरे दादाजी ने, हम्म। उसमें वो हिस्सा मांग रहे हैं। तो अब ऐसे में हम क्या करें? मतलब मेरे पापा ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, बट हम्म। क्या कैसे होगा? मतलब उन्होंने हाँ, तो केस बस वेस भी आप डाल उनका रखे हैं। नाम लिखो और उन पे काम करो। बेसिक थिंग एक्सपेक्टेशन लेस होके करना है, क्योंकि हमने नहीं, ग्रेटिट्यूड में एक्सपेक्टेशन क्या है ही लिखना है, नहीं सुनिए, एक्चुअली हम लोग। एक बार सुनिए आप, हम्म ये जो आपके साथ हुआ है ना, ये हम सबके साथ हो चुका होता है। हर एक फैमिली में हम्म एक ऐसा मेंबर होता है, मेरी फैमिली में हम्म भी है। मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए हैं, उनकी 70% एसेट्स और प्रॉपर्टी छोटे वाले भाई के पास गए हैं, ठीक है, बताओ। राइट। तो ऐसा हम्म ऐसा नहीं आपके साथ हुआ, ऐसा सभी के साथ होता है। तो लेकिन ऐसे में ऐसे में मैजिक बुक ने क्या कहा था, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, मैं आप जैसे हो आपको वैसा ही स्वीकार करती हूँ और मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। तो ये बात हमने फील करनी है, आई एक्सेप्ट यू। उनसे चेंज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, वो चेंज हो जाएंगे, वो बात अलग है। वो जैसे गीता ने कहा था ओके ना, फल की इच्छा के बिना कर्मा करना है हमें। ओके मैम, जैसे कि अभी मेरे पापा हैं, तो मेरे पापा का मेरे चाचा जी के लिए बहुत अच्छा है, मतलब हम्म। फीलिंग्स अच्छी है, सब अच्छा है, हम्म। हम्म। ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने वापस केस डाल दिया है, तो अब ऐसे में मतलब कोई बात नहीं, केस आपकी ड्यूटी है तो अर्जुन क्या को। मतलब हमें प्रॉपर्टी सुनिए, छोड़ देनी चाहिए क्या? सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। कृष्णा ने अर्जुन को क्या कहा था, आप लड़ाई करो, मन में हेट्रेड नहीं रखनी, नहीं, आप कोर्ट हेडेड केस तो नहीं चलने है। दो, वो आपकी ड्यूटी है, अपना हक लेना आपकी ड्यूटी है, कोर्ट केस चलने दो। मन में उस आत्मा के लिए द्वेष मत रखो, बस। शाम को नहीं। अर्जुन क्या होता था, हाँ सनसेट के बाद जाता था, भीष्म पितामह और सब लोग जो घायल हुए होते थे उसके हाँ बाणों हाँ से हाँ। उनकी सेवा करके आ जाता था, लेकिन हम्म अगले दिन फिर लड़ता था। हमारे मन में नहीं है मैम, वो लोगों के मन में बहुत है। तो हमने उनके मन का कुछ नहीं लेना, हमने अपने पे काम करना है। दूसरों ओके से, मैम। हाँ, दूसरों की नेगेटिविटी से मैंने अभी यही तो बताया, सामने वाले की नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो हमें नेगेटिविटी और मिलेगी। अच्छा, हाँ वही आ यही तो जाएगा। हमने करना है ना, मैजिक बुक में हमने उनकी पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है, कोई तो पॉजिटिविटी होगी। अच्छा कभी मैम। तो उन्होंने कभी थोड़ा सा अच्छा किया होगा आपके लिए, कभी कोई आइसक्रीम खिला दी होगी, या कभी कुछ भी हम्म अच्छा किया होगा, उसको याद हम्म करते हुए वो लिखना है आपने। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? कोई वो नहीं है, ये रिलेशनशिप वाला जब हम करते हैं तो ये डाउट्स आते ही आते हैं। मैम और डाउट नहीं है, एक अच्छी सी बात है कि कल जब हम्म। मैं स्टोन ढूंढ रही थी अपने लिए, तो मेरी 6 ईयर की बेटी है और हम्म। उसको लगा मम्मा कुछ ढूंढ रही है तो मैं भी लूंगी, और उसने भी लिया और वाह। उसने भी स्टोन को थैंक यू बोला। और आज रिजल्ट आया तो उसके रिजल्ट में थोड़े नंबर कम थे, तो वो ऑटोमेटिकली अचानक से क्या बोलती है, मैंने कहा बेटा आपके हिंदी में नंबर कम है, कोई बात नहीं है मम्मा, मेरे पास अब स्टोन आ गया है ना, मैंने उसको बहुत सारा थैंक यू बोला है, वो मुझे बुद्धि देंगे और मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करूंगी। क्या बात है, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल। देखो आपकी ग्रेट है, पॉजिटिव वाइब्स बच्चों से ग्रेट। फैलनी स्टार्ट हो गई है ना, तभी तो ये मैजिक बुक है ना।
हम्म। और साथ में वो ढूंढ के लाई और देख रही, मम्मा देखो ये छोटा सा, देखो ये अच्छा लग रहा है ना मम्मा, ये अच्छा कल लग रहा है। कल कल सभी लोगों ने स्क्रीन पे अपना मैजिक स्टोन शो करना है। मेरा ठीक है। अभी देख लो आप। हाँ हाँ जी। कल सभी सभी के सभी लोग मैजिक स्टोन लेके आएंगे। ये भी होमवर्क मैम में ऐड करो और सबने शो करना है अपना मैजिक स्टोन। ठीक है। और चलिए अब कल हम। वो माँ बोल रही हम्म। थी, मम्मा छोटा सा एक बैग दे दो कॉटन का, इसको मैं पकड़ के रखती हूँ तो ना पसीने आ जाते हैं। हाँ। हाँ, बड़ी हीट हो जाती है हाथ में। नहीं उसको ऐसा क्यों देखो, है कीर्ति जी? देखो हीट हो जाती है, मे बी हम उस टाइम एक इमोशन और एक फीलिंग के साथ काम कर रहे होते हैं, है ना। तो वो जब भी इमोशन कनेक्ट होती है ना, हमारे बॉडी सेल्स रिएक्ट करते हैं। आप देखो जब गुस्सा आता है तो सांस तेज चलती है, बॉडी में स्टिमुलेशंस होती हैं, ट्रिगर हो जाती हैं कई चीजें, है ना। तो जब भी हम इमोशंस के साथ कोई काम करते हैं, आप देखो जो जो हीलिंग वाले लोग हैं, जो जिन लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं, वो लोग किसी चीज को देखते हैं दूर से, चम्मच मुड़ जाता है, स्टील की रॉड मुड़ जाती है, वो सब क्या है? अपनी इनर स्ट्रेंथ है। तो जब हम काम कर रहे हैं तो वो इमोशंस और वो फीलिंग, उससे हमारी बॉडी स्टिमुलेट हो रही है, और वो पावर मैजिक स्टोन में जा रही है, और मैजिक स्टोन हमें पावर करता है। जितना हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं वो उतना पावरफुल हो जाता जैसे मैंने रात को पहली बार, एक्चुअली रात को 9-10 बजे तो मुझे ध्यान आया कि मुझे है। तो स्टोन चाहिए था आज। तो मैंने कहा, मेरे को ध्यान आया कि सेकंड फ्लोर पे ना एक सिस्टर है, उसके यहाँ गमले बाहर पड़े रहते हैं और उनमें वो पत्थर रखती है। तो मैं सेकंड फ्लोर पे गई, जाके देखा, मुझे एक अच्छा सा पत्थर छोटा सा मिल गया, मैंने वो ले लिया, आके धोया पोछा, तो उसके बाद मैंने प्रेयर की। तो मुझे बहुत देर तक बाद तक स्टोन को रख देने के बाद भी मुझे अपने हाथों में ऐसे लगे कि बहुत हीट महसूस हो रही है। इसका मतलब आपने बहुत दिल से कनेक्ट होके उससे इंटरेक्ट किया होगा, उससे जो भी डायलॉग किया होगा वो बहुत इमोशनल और इंटेंसिटी से किया होगा। वो तो मुझे नहीं पता, बट मैंने उसको बहुत देर बाद तक फील किया। जितना आप इमोशन और फीलिंग और सच्चे दिल से कनेक्ट होके करते हो, खाली लिखने से कुछ नहीं होगा। वाई कनेक्ट होना चाहिए, इमोशन कनेक्ट होनी चाहिए। मैं ढूंढने गई थी कल, बट बारिश और ठंड इतनी थी ना, वापस आ गई। कोई बात नहीं, आप ढूंढो, क्योंकि इसकी हर एक्सरसाइज में मैजिक स्टोन है। तो कल सब मैजिक स्टोन के साथ आएंगे, अपना होमवर्क करेंगे। और जिन्होंने व्हील ऑफ लाइफ का अपना नहीं लिखा, वो सब के सब वॉइस नोट पे या चैट पे अपना उसमें फीडबैक देंगे कि आई हैव डन व्हील ऑफ लाइफ और आई एम डूइंग व्हील ऑफ लाइफ, आई ताकि डन। पता लगे कि आपने लाइफ में किस एस्पेक्ट पे ज्यादा काम करना है, किस मैम मैं एस्पेक्ट पे। व्हील ऑफ लाइफ इसलिए नहीं कर पाई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नंबर कैस कितने और किसको दूं। मतलब मैं जैसे मेरी हेल्थ खराब है, करियर कुछ है नहीं है, मनी भी उतना नहीं है, तो मैं कैसे नंबर, उनको हाँ नंबर तो नहीं समझ आप में आ सोचो कि मैं मनी कितना चाहती हूँ, मेरे पास कितना है। मान लो मैं रहा। चाहती हूँ 1 करोड़ है हो, मेरे पास 10 लाख ही है, सब मकान मिला के, सब एसेट मिला के, तो मैं 1 नंबर ही ओ- दूंगी ना उसको। ओके, तो अपनी मनी मतलब मैं होल में देखूंगी ना अपने हाँ हस्बैंड के एस्पेक्ट। बिल्कुल, अपनी डिजायर्स के इस मनी में टोटल देखेंगे। करियर में पर्सनल देखेंगे, पर्सनल करियर नहीं है, हाउसवाइफ है तो हस्बैंड का देखेंगे। ठीक है। और तो डिजायर है अपने पर्सनल करियर की, हाँ, तो जो अपने मेरी देखेंगे ना। डिजायर है, मेरी हेल्थ, मेरी डिजायर क्या है, गोल। डिजायर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गोल। मेरा गोल है कि मैं 21 सूर्य नमस्कार निकाल लूं, मेरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो, लेकिन मैं 3 के बाद ही नहीं निकाल पाती, तो हेल्थ कहाँ है? हाँ। तो ठीक है, इस कैरियर तरह में से हम मैम, देखेंगे। कैरियर आप राइट। बोलते हैं तो कैरियर में तो अप डाउन होती रहती है, तो देखिए अप डाउन होती रहती है, लेकिन एक स्टेबल स्टेज भी आ जाती है सभी के करियर में, है ना, कि मैं यहाँ देखनी चाहती हूँ, उसके बाद अप डाउन थोड़ा बहुत होता रहे तो चलता रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ तो हूँ। ठीक है। थैंक यू। चलिए अब बाय करते हैं, कल मिलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू। यू मैम, ग्रेट। थैंक यू बाय। सो मच। थैंक यू। बाय। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन।